हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं परफेक्ट बाजू की कटिंग और आगे का पार्ट जो आर्महोल होता है उसकी कटिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की पहले ही कटिंग करेंगे। तो जो मेरा ब्लाउज है वो 40 साइज का है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा है मार्जिन, तो यानी 12 इंच मैंने पूरा इस अस्तर को डबल फोल्ड करके फैलाया है और बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है। अब ये जो मैं ब्लाउज बनाऊंगी उसको पलटने वाला बनाऊंगी, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर आधे इंच छोड़ देंगे इस तरह से नीचे की साइड। अब जो ब्लाउज का लेंथ है वो 14.5 इंच है, तो यहाँ पर 14.5 इंच पर हम फिटिंग लगा देंगे। अब इसके बाद अब मुझे यहाँ पर रखना है 16 इंच, यानी 1.5 इंच इसमें प्लस कर देंगे ये। अब यहाँ पर जो मेरा गला है वो डीप गला है, पीछे का 10 इंच गला है, तो यहाँ पर जो शोल्डर रखेंगे वो हम 5 इंच रखेंगे, बिना डोरी के बनाएंगे। अब इसके बाद आर्म होल रखेंगे हम 6 इंच रखेंगे। अब यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे लगाया। 10 इंच हमारा फिटिंग है, तो पहले 10 इंच पर निशान लगा देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आर्म होल में झोलना है वो भी निशान लगाएंगे। पहले तो हम यहाँ फिटिंग का निशान, शोल्डर का निशान लगा देते हैं। इस तरह से हमने शोल्डर का निशान लगाया। आर्म होल में झोलना है तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ से निशान लगाया आधा इंच का अंदर की तरफ आर्म होल में। अब यहाँ से उठाएंगे हम 1 इंच का। ये देखिए हमने 1 इंच उठाया यहाँ से कॉर्नर से। अब यहाँ से आर्म होल हमने कितना रखा था, 6 इंच रखा था, तो 6 इंच को हम इस तरह से हाफ कर लेंगे। ये तुम्हारा 3 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल 3 इंच रख दिया है आर्म होल का शेप देने के लिए। ऐसे हम अंदर की तरफ से शेप दे देंगे आर्म होल का। अब यहाँ से 2 सूता नीचे ले जाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से आपको नाप लेना है अपने आर्म होल का कि यहाँ तक आपका 10 इंच फिटिंग आ रहा है कि नहीं। अगर आपका यहाँ तक 10 इंच फिटिंग आ गया, समझ लीजिए आपका जो आर्म होल है, और बाजू भी मैं कटिंग बताऊंगी, बिल्कुल फिटिंग आएगा। तो आधा इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरह से आपका मुड्ढा सिलाई में। अब यहाँ से इस तरह से नापेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे 10 इंच आ गया, ठीक है, बिल्कुल हमारा 10 इंच आ गया। मैंने मुड्ढे की सिलाई को छोड़ा आधा इंच, हमारा 10 इंच यहाँ पर आ गया, यानी जो परफेक्ट हमारा निशान लग चुका है आर्म होल का। इस तरह से आपको आर्म होल का निशान लगाना है। जितना आपका चेस्ट है उतना आपको यहाँ पे आर्म होल का निशान ऐसे जैसे मैंने निकाला उस तरह से निकालना है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे गले का जो चौड़ाई मैंने रखा है 2 इंच, जो गले का लेंथ है यहाँ पे 6 इंच है, तो इस तरह से मैंने 6 इंच रखा है। ये देखिए अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे गोला निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से गोला निशान लगा दिया। अब नीचे का बेल्ट का निशान लगाएंगे। इस साइड से मैंने 3 इंच रखा और इस साइड से हमने 2.5 इंच रखा। अब ये 3 और 2.5 को मुझे मिला लेना है। अगर इस तरह से आपके पास स्केल है तो और अच्छी बात है, नहीं तो हाथ से ही मिला लीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ से मुझे 4 डॉट का निशान लगाना है, तो यहाँ से बंद भाग की तरफ से निशान लगाएंगे 4 इंच पर, और यहाँ से निशान लगाएंगे हम 4 इंच पर गले से, ठीक है। अब यहाँ से निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। अब यहाँ से निशान लगाएंगे हम यहाँ से कॉर्नर से आधा इंच पर, ठीक है। अब इस सब डॉट को पहले अपर चेस्ट का भी निशान लगा देते हैं। जो अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे वो हम 9.5 इंच पर, ये ठीक है, यहीं पर हमारी कटोरी आएगी। अभी जो इसका लंबाई रखेंगे हम 2.5 इंच का लंबाई रखेंगे, इसका भी लंबाई हम रखेंगे 2.5 इंच की लंबाई रखेंगे, ठीक है। अब इसकी भी लंबाई हम यहाँ से रखेंगे, कभी इसकी लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच पर। ये देखिए अब जो इसकी लंबाई रखेंगे यहाँ से बिल्कुल आर्म होल से 3 इंच पर, ठीक है। इस तरह से मैंने लंबाई रखी। अब ये जो हमारी कटोरी है वो इस तरीके से आ गई, ये देखिए, ठीक है। अब इसका भी हमें कितना नाप देना है, जितना भी आपका कमर है उसको भी नाप लेना है।
अब यहाँ पे 36 साइज का कमर है, तो ये चौथाई सा निकालेंगे तो आ जाएगा इनका 9 इंच। ये 9 इंच मैंने लगाया और यहाँ पे हमने रखा इसमें 2 इंच या फिर यहाँ पर 1.5 इंच। कमर की साइज बिल्कुल नीचे हम 1.5 इंच रखेंगे। ठीक है, 1.5 इंच मैंने मार्जिन रखा, तो यहाँ पर हमारा बचा 1 इंच से ऊपर, 1 इंच 2 पॉइंट बचा। तो यहाँ पर हम जितना हमारा यहाँ पे बच रहा है हम उतना यहाँ पर अपना ये जो यहाँ पे डॉट लगाएंगे उसका दाब देंगे। तो यहाँ पर 1 इंच पर 1 पॉइंट बच रहा है, तो इसको हाफ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने निशान लगाया, अब इसी को हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। टोटल यहाँ पर 1 इंच का 1 पॉइंट का दाब हम लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ से भी 1/2 इंच का दाब लगा लेंगे। मेरा चौक थोड़ा मोटा है इस तरह से। अब यहाँ भी हम आज का 1/2 इंच का दाब लगा देंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको क्रॉस लगाना है तो क्रॉस भी लगा सकते हैं, सीधा भी लगाना है सीधा भी लगा सकते, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से सारी कटिंग मैंने यहाँ पे बता दी है। अब इसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई। हम आपको बैक पार्ट भी कटिंग करके दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बैक पार्ट बताते हैं कटिंग। तो यहाँ से पहले तो नीचे की साइड इस तरह से हमें आधा इंच छोड़ देना है। ये देखिए, और 14.5 इंच हमारा ब्लाउज का लेंथ तैयार है। तो यहाँ से हम रखेंगे 15 इंच। आधा इंच हमारा जाएगा मुड्ढा सिलाई में। शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर आपका 5 इंच। अब इसके बाद आर्म होल रखेंगे हम यहाँ से 6 इंच। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे। यहाँ भी आपको चेक कर लेना है आपके कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए भी 5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से आपको उठाना है 1 इंच। ठीक है, अब आर्म होल का हाफ कर लेंगे, तो इस तरह से हम निशान यहाँ पे आर्म होल का लगा देंगे। अब यहाँ से 1 क्वार्टर यानी 1 इंच हम नीचे कर लेंगे इसको भी इस तरह से। अब यहाँ पर जो चेस्ट है उसको भी नाप लेते हैं। तो 40 साइज का, तो यहाँ पे चौथाई सा निकाला 10 इंच आ गया। यहाँ पर हमने 10 इंच पे लगाया। अब बिल्कुल मुझे यहाँ से 1/2 इंच छोड़ना है और नापना है कि हमारा। फिर इस तरह से एक बार चेक कर लेते हैं। इंची टेप को बिल्कुल बराबर रखेंगे, क्योंकि अगर आपको कहीं भी कम बेसी आ गया, ये देखिए। ठीक है, अभी मैंने नापा तो हमारा 10 इंच आ गया। ठीक, बिल्कुल हमारा 10 इंच आ गया, एकदम परफेक्ट आया है। इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए जो गला है 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, 2 इंच की। और यहाँ से पीछे का पट्टी मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए यहाँ पर 4 इंच का। ठीक है, अगर आप पीछे का पट्टी रखना चाहते हो तो पीछे का पट्टी रखिए, नहीं तो गला रख सकते हैं। तो गला यहाँ पर 10 इंच मैंने रख दिया है। ठीक है, ये देखिए 10 इंच मैंने गला रखा। अब यहाँ से नीचे से रखेंगे आपका 3 इंच और यहाँ से भी इसको मिला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे गहराई दे देंगे। ये गले का शेप लगा दिया और हल्का से गले की तरफ आधा इंच हम घटा देंगे, डाउन कर देंगे गले को, यानी शोल्डर को आपको डाउन कर देना है। इस तरह से हमारी पूरी निशान लग चुकी है। अब यहाँ से हमें पीछे का प्लेट्स का निशान लगाना है। तो पहले यहाँ पर 9 इंच पर हम लगाएंगे और 2 इंच रखेंगे इसमें फिटिंग, और 1 इंच हमारा बच रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस तरह से बंद भाग की तरह से रखेंगे 4 इंच पर, और इसकी लंबाई रखेंगे जो पीछे प्लेट्स लगाएंगे वो हम इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच पर। ये देखिए 1/2 इंच का हम इस साइड दाब देंगे यहाँ पर, और 1/2 इंच का हम इस साइड दाब दे देंगे। टोटल हमें 1 इंच का दाब लगानी है। ठीक है, इस तरह से हमारा निशान लग चुका है। अभी ये वाला हमारा फिटिंग का निशान है। ठीक, ये हमारा मार्जिन का निशान है। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बाजू कटिंग करके दिखा देते हैं। कैसे आपको परफेक्ट बाजू कटिंग करनी है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो बाजू हमारी फिटिंग है
6 इंच हमारी बाजू फिटिंग है और चेस्ट हमारा है यहाँ पर 40 साइज का। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच रखेंगे बाजू की चौड़ाई। ये देखिए हमने यहाँ पर 10.5 इंच रख दी है। अब ये जो जितना भी अस्तर है ये 7 इंच, ठीक है। अस्तर वाला ब्लाउज है, यानी अस्तर वाला हमारा बाजू है, तो 1 इंच इसमें बढ़ा कर रखेंगे। तो इस तरह से पहले आपको बाजू कैसे परफेक्ट कटिंग करनी है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको 1 इंच नीचे की तरफ छोड़ देना है। ये देखिए अब यहाँ से 6 इंच हमारा बाजू तैयार आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए आधा इंच जाएगा हमारा ऊपर सिलाई में, जो आर्म होल में ज्वाइन करेंगे, आधा इंच जाएगा हमारा पलटने में। अब इस तरह से हमने रख दिया। बाजू की गोलाई 6.5 इंच मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पे 2 इंच रखेंगे मार्जिन, इस तरीके से। अब इसके बाद जितना भी हमारा बाजू है उसको हाफ कर लेंगे। ये देखिए 6 इंच का बाजू है तो हमने यहाँ पर हाफ कर लिया। इस तरह से हमने 3 इंच पर निशान लगाया, ठीक। अब यहाँ पर हम इस तरह से बिल्कुल सीधा लगाएंगे 2 इंच पर निशान। ये देखिए हमने सीधा लगाया 2 इंच पर निशान। अब इसके बाद यहाँ से आपको बंद भाग की तरफ से यहाँ से भी रखना है आपको 2 इंच। ये देखिए ऊपर से मैंने बिल्कुल रखा 2 इंच। अब यहाँ से आपने 2 इंच रखा है। अब यहाँ से ऐसे आपको मिला लेनी है, बिल्कुल इस तरह से मिलानी है बाजू को। ये देखिए यहाँ पर मिला देनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा और अच्छे से निशान लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक, इस तरीके से निशान लगा देनी है। अब यहाँ पर जो फिटिंग है, मार्जिन है, पहले तो उसका निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी तो हमें फिटिंग का निशान नहीं लगाना है। तो जितना आपका चेस्ट है पहले तो बाजू को गहराई निकाल लेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखना है। बिल्कुल आपको 10 इंच की बाजू की गहराई निकाल लेनी है, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे गहराई आ रहा है, ठीक। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर से चेक कर लेते हैं जहां पर हमारा 10 इंच है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से 10 इंच रखा, बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे जैसे यहाँ पर है उसी तरह हमको घुमाएंगे इसको। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमारा फिटिंग आ रहा है 10 इंच पर। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से हमारा निशान लगेगा। अब इस वाले निशान को हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारी बिल्कुल बाजू की परफेक्ट कटिंग हो जाएगी, क्योंकि जितना हमारा चेस्ट है उतना हमारा आना चाहिए। अब एक इसमें चीज और एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आपको बैक पार्ट उठानी है, ठीक है। बैक पार्ट उठाएंगे, एक तो मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका आपको ये चेक करना है, ये जो आपका बैक पार्ट है उसको आपको लेना है, यहाँ पर आधा इंच से फोल्ड कर देना है, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपको ऐसे मिलाना है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल इसको लूज रखेंगे, खींचेंगे ताने नहीं, बिल्कुल इसको लूज रखना है इस तरीके से। ये देखिए हमारा बिल्कुल फिटिंग आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा 10 इंच फिटिंग आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऐसे कपड़े से फिटिंग आ रहा है, तो हमारे कपड़े की फिटिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है। हमारे कपड़े की फिटिंग यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर मुझे निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। इंची टेप से मैंने नापा, यहाँ पर हमारा आ रहा था। जो इंची टेप से नापते हैं, है ना, जो इंची टेप से नापते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना फर्क आ रहा है, 1 इंच का फर्क आ रहा है। और इसी को आपको कपड़ा को रखना है। जो आपका बैक पार्ट है आधा इंच इसको फोल्ड करना है, शोल्डर को जहां पर मुड्ढा होगा उसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बराबर करते हुए, ठीक है, ऐसे बराबर करते हुए, कपड़े को खींचना ताना नहीं है। इस तरह से बिल्कुल जैसे हम बाजू ज्वाइन करते हैं आर्म होल में, उसी तरह आपको रखना है, ठीक है, बिल्कुल लूज। ये देखिए हमने यहाँ पे रखा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा फिटिंग आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया है कपड़े में, यहाँ तक हमारा फिटिंग आ रहा है, तो हमने यहाँ तक निशान लगा दिया है, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट होगा।
अगर हम इस पे सिलाई लगाते, जहां पर हमारा 10 इंच आ रहा है, अगर हम इस पे सिलाई लगाते तो बाजू में हमारे यहाँ लूज बना जाता, ठीक है, यहाँ पर हमारा फुग्गापन निकल जाता। तो अब ये हमारी फिटिंग ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए हमारी फिटिंग यहाँ पर ऐसी हो जाएगी। तो जो लोग इंची टेप से निकालकर यहाँ पे लगाते हैं, जितना भी आपका बाजू होता है, जितना भी आपका चेस्ट होता है, उसका यहाँ पर चौथाई सा निकाल कर लगाते हैं, तो यहाँ पर लूजपन आ जाता है। ये देखिए, अब जो मैंने बैक पार्ट लेकर निशान लगाया है, तो इससे हमारा लूजपन यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये हमारी हो गई परफेक्ट बाजू की कटिंग। अब यहाँ से हम आपको निशान लगाते हैं खाल कटिंग का, ठीक है, जो फ्रंट पार्ट में होता है हमारा खाल कटिंग बाजू में, उसका निशान लगा देते हैं इस तरीके से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट एकदम कटिंग मैंने कर लिया। अब हम आपको कपड़े पे भी कटिंग करके दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा कटिंग हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।